जहां पर सभी कंपनियां आपको पता है या आज के टाइम में बाइक के शो ऑफ में लगी है 2025 के अंदर, वहीं ये बाइक आपको पता है साइलेंटली बहुत ज़्यादा काम करी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा माइलेज प्रोवाइड करवाना, साथ में जेब पे सबसे कम खर्चा आना। तो हाँ जी, आप इस वीडियो के अंदर हम इस बारे में बात करेंगे कि 2025 में इसमें बजाज ने क्या क्या नए बदलाव किए हैं, साथ में इसकी प्राइस की और डाउन पेमेंट की, और कितनी 2025 के अंदर इस इंजन की हमें वारंटी देखने को मिलती है। इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। तो चलो आओ फ्रंट से हम बात कर लेते हैं। फ्रंट से बात करूं, सबसे पहले वाइजर के ऊपर हमें वाइट कलर की DRL देखने को मिल जाती है इस तरीके की, और हेडलाइट सेटअप की बात कर लो तो आप देख सकते हो इस तरीके की हमें येलो कलर का बल्ब हेडलाइट के अंदर मिलता है। और सबसे बड़ी बात इस बाइक के अंदर ये मिलती है हमें कि फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिलते हैं, जो कि टूटने का सबसे ज़्यादा कम चांस होता है, और इधर भी हमें बल्ब ही देखने को मिल जाते हैं। और इधर सस्पेंशन, फ्रंट सस्पेंशन की बात करूँ तो आप देख सकते हो हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। उधर इस साइड देख सकते हो कंफर्टेक की बैचिंग भी मिल जाएगी। और अब ये मडगार्ड की बात करूँ तो ये हमें प्लास्टिक का ग्लोस ब्लैक के अंदर देखने को मिलता है। अब टायर प्रोफाइल की फ्रंट की बात करूँ तो 2.75 17 इंच का इसके अंदर हमें टायर देखने को मिलता है। और अलॉय व्हील आप देख सकते हो इस तरीके का अलॉय व्हील मिलता है। और इसके अंदर मैं एक चीज़ खास बात बताता हूँ, इसके अंदर हमें ट्यूबलेस टायर देखने को नहीं मिलता। और 110 सीसी के वेरिएंट में जाऊँगा ना पल्टीना के, उसके अंदर हमें ट्यूबलेस मिलेगा, लेकिन इस बाइक के 100 सीसी वाले के अंदर हमें ट्यूबलेस देखने को नहीं मिलेगा। साथ में ही मैं बात कर लेता हूँ, फ्रंट में ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। इधर आप देख सकते हो रेड और ये थोड़े से ग्रे कलर के अंदर हमें कॉम्बिनेशन में स्टिकर मिलते हैं, जो कि सबसे अच्छे में लगते हैं। मेन बात इस बाइक के अंदर ये है कि ना ज़्यादा इसमें स्टाइलिश चीज़ें नहीं मिलती है, मेन ध्यान रखा गया जेब पे और माइलेज पे, वो आपको दोनों काम अच्छे करेगी। और एक और चीज़ है जो कि इसके सस्पेंशन, जो कि सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल मिलते हैं, आपको ही पता होगा, जिसके पास होगी ये बाइक वो अच्छी तरीके से इसकी ये चीज़ जानता है। अब बात कर लेता हूँ इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ। अब मैं बात करता हूँ इसकी साइड पैनल पे। तो साइड पैनल पे आप देख सकते हो रेड और ग्रे के अंदर हमें स्टिकर मिलते हैं, और पल्टीना की बैचिंग हमें गोल्डन कलर के अंदर ही देखने को मिलती है। और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो वो 11 लीटर की है। अब इंजन सेटअप की बात करूँ तो इंजन हमें 102 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक और एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है। और ये हमें पावर प्रोड्यूस करके देता है लगभग सी 8 PS की पावर और 8 Nm का टॉर्क ही देखने को मिलता है। और किक और सेल्फ स्टार्ट दोनों वेरिएंट मिलते हैं, खाली किक वाला भी मिलता है और एक किक और सेल्फ दोनों वेरिएंट, दो चीज़ें एक में ही मिल जाती है। अब साइड पैनल आप देख सकते हो, ये मैंने बता दिया 11 लीटर का इसके अंदर फ्यूल टैंक है, इस तरीके का इसका फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। और हॉर्न की बात करूँ तो ये देख सकते हो हॉर्न हमें इसके अंदर एक ही हॉर्न देखने को मिलता है। और साइड पैनल की बात करूँ तो इधर भी देख सकते हो रेड और ग्रे की ये कॉम्बिनेशन मिलता है, और ब्लैक के साथ इसका अच्छा खासा कॉम्बिनेशन मिल रहा है। और ये साइड कवर को आप इधर से की अपनी लगा के खोल सकते हो। और की बात करूँ तो आप देख सकते हो इस तरीके की मिलती है, सिंपल सी की मिलती है। ज़्यादा यार ध्यान इसके इंजन और कंफर्ट और जेब पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इस तरीके के कुल मिला के साइड पैनल आप एक बारी और देख सकते हो। 2025 के अंदर हमें इस तरीके का साइड पैनल मिलता है। और पिलियन फुटरेस्ट की बात करूँ तो ये देखो ऐसे ही बंद हो जाएगा और ऐसे ही ओपन हो जाएगा। और इसकी सिलेंसर की बात करूँ तो यहाँ देख सकते हो क्रोम कलर की हमें फिनिशिंग भी कवर भी मिल जाता है। और ये देखो डुअल स्प्रिंग है इसके अंदर, ये छोटी छोटी चीज़ देखो, मेरे को तो पर्सनली एक ही बाइक लगी जिसमें डुअल स्प्रिंग आते हैं। ये सस्पेंशन जो सबसे बढ़िया, क्योंकि कंफर्ट ये सबसे ज़्यादा करते हैं। और ये स्पेशल लिखा भी हुआ है 100 सीसी और कंफर्टेक। और यहाँ मैं टायर प्रोफाइल की बात कर लूँ रियर की तो 3.00 और 17 इंच का पीछे का टायर देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसकी रियर की तरफ। साइड एक बारी और देख लो आप, इस तरीके की इसकी पूरी 2025 के अंदर ऐसी साइड मिल जाती है। रियर की तरफ बात करूँ तो ब्लैक कलर के अंदर हमें ग्रेव रेल देखने को मिलती है। और टेल लाइट की बात करूँ तो इसके अंदर भी हमें हेलोजन बल्ब भी देखने को मिलता है। यहाँ नंबर प्लेट एरिया हो गया, और इस साइड देख सकते हो पूर्ण तरीके से फ्लेक्सिबल, इसे हकीकत में फ्लेक्सिबल कहा जाता है। और हेलोजन बल्ब तो मैंने बता ही दिया है। साथ में ही अब इधर आ जाइए, और इसमें जो चीज़ें मैं लग के दिखा रहा हूँ, जैसे ये लेडीज़ फुट रेस्ट हो गया, पिलियन फुट रेस्ट हो गया, या एसेसरी का पार्ट नहीं है, ये बाइक अब लोगे बाइक के प्राइस के अंदर ही। और इस वीडियो में सभी वेरिएंट की मैं प्राइस की भी बात करूँगा, और डाउन पेमेंट की बात करूँगा, और वारंटी की भी बात करूँगा। सारे डाउट इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। अब इस साइड इंजन सेटअप की बात कर लेते हैं। इस तरीके का इंजन देखने को मिलता है। मेन चीज़ जो चीज़ आज कह रहे हैं ना, कार्बोरेटर 2025 के अंदर बजाज आपको दे रही है। और जिधर भी ये बाइक खड़ी है उधर से आप ले सकते हो, उसका शोरूम का भी नाम बता दूंगा। और गियर पोजीशन की बात करूँ तो 4 गियर मिलते हैं, आगे की तरफ डलते हैं और पीछे की तरफ गियर निकलते हैं। कुल मिला के मैंने आगे पीछे बाइक दिखाई है। अब पहले अपने नंबरों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी मैं कर्व वेट की बात करूँ तो 117 kg की कर्व वेट मिलती है। हैवी ऐसे नहीं है कि हल्की फुल्की बाइक है, थोड़ी बैठते हैं हमें हैवी भी लगती है। साथ में इसकी सीट हाइट की बात करूँ तो 8 से 7 mm की हमें सीट हाइट देखने को मिलती है। और वहीं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो वो आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। अब इसकी यहाँ देखते हैं, ये कंट्रोल बटन है, ये क्या क्या चीज़ें 2025 में मिलती है। पहले की तो मैंने आपको दिखाई दी, ऑन करेंगे, ये न्यूट्रल की लाइट होगी।
और ये इंडिकेटर की होगी, ये चेक इंजन लाइट होगी और साथ में इधर देख सकते हो पासिंग की भी लाइट मिल जाती है। और ये स्पीडोमीटर हो गया और ये फ्यूल का मीटर हो गया और इधर ये किलोमीटर आपकी दिखाएगी कितने किलोमीटर बाइक चली है। अब बात कर लेता हूँ मैं कंट्रोल की। तो कंट्रोल ये पासिंग स्विच हो गया, ये हाई बीम और लो बीम, ये इंडिकेटर का हो गया, ये हॉर्न हो गया, हॉर्न का भी साउंड सुन लो। और साथ में ये देख सकते हो हेडलाइट ऑन और ऑफ का भी बटन आ रहा है और ये सेल्फ का। और इसमें मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस 100 सीसी वाले में 2 वेरिएंट आते हैं, एक किक वाला और एक सेल्फ वाला। और 110 सीसी के अंदर एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है। और इन तीनों वेरिएंट की मैं आपको प्राइस भी बताने जा रहा हूँ। अब फाइनली आप जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे वो बात करने जा रहा हूँ मैं प्राइस की। तो प्राइस जो 100 सीसी वाला ये मॉडल है, वो किक वाला जो बेस मॉडल आता है इसके अंदर ही, उसकी प्राइस हमें 60,900 पड़ती है। और वही सेल्फ स्टार्ट वाले की बात करूँ तो वो हमें 68,800 पड़ती है। और वो इसके पल्टीना के टॉप मॉडल 110 सीसी की बात करूँ तो वो हमें 86,600 रुपये मिलती है। अब एक बार और सुन लो, बेस मॉडल के पल्टीना की पड़ती है 60,900 और सेल्फ वाले की पड़ती है 68,800। और जो टॉप मॉडल है इसके अंदर 110 सीसी का, उसकी पड़ती है 86,600। और अब बात कर लेता हूँ इसकी वारंटी की। तो वारंटी आपको 5 साल और 75,000 किलोमीटर, जो कि हीरो आपको 70,000 किलोमीटर की देती है, आज भी बजाज वाले 75,000 किलोमीटर की दे रहे हैं। और साथ में ही 3 सर्विस 1 साल के अंदर फ्री मिलेगी। ऑयल के आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, बाकी लेबर चार्ज कोई भी नहीं लिया जाएगा। और डाउन पेमेंट की फाइनली बात करूँ तो डाउन पेमेंट इस बाइक की अपने को पड़ेगी 10,000 रुपये। 10,000 रुपये दे के आप अपने घर ले जा सकते हो। और ये प्राइस मैं श्री अंबा बजाज, श्री गंगानगर, राजस्थान का बता रहा हूँ। नियर ये हनुमानगढ़ रोड और नियर चेल चौक के पास ये शोरूम देखने को मिल जाता है। बाकी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, 24 घंटे के अंदर आपको पता है मैं रिप्लाई कर देता हूँ। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।